स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी चर्चा कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन की। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है, जहां पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है, जस्ट सर्च फॉर राहुल SAI 222, तो आपको इस पर्टिकुलर इस पे यूट्यूब की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहां पे आप 6th स्टैंडर्ड के पूरे क्लासेस देख सकते हो। अभी हमारी डिस्कशन चल रही है 7th स्टैंडर्ड की। इसके बाद मैं आपके साथ 8th स्टैंडर्ड की भी कंप्लीट बुक डिस्कशन करूंगा। 6, 7, 8 थरोली करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। 9th और 10th हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। 11th 12 में तो केवल बायोलॉजी के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। और अब जानते हैं कि साइंस 7th की ये बुक डिस्कशन चल रही थी, जहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोगों ने चर्चा की थी प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में जाना था, एनिमल की न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, राइट, रूमिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी, फाइबर टू फैब्रिक हम लोगों ने बात की थी, सिल्क के बारे में, वुलन के बारे में बात की, हीट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट। तो एक और बहुत ही मजेदार चर्चा होने वाली है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स यानी कि नमक, सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सॉल्ट मतलब केमिकल सॉल्ट्स, नॉट जस्ट NaCl। जो खाने वाला नमक है वो तो NaCl हो गया, लेकिन एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और सॉल्ट प्रोड्यूस जरूर होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले सभी के लिए नोटिस है, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। कंप्लीटली हिंदी बैच आ रहा है हमारा 14 फरवरी से, जहां पे आपको देखिए कंटेंट अभी यहाँ पे इंग्लिश है, वैसे वहां पे आपको कंप्लीट हिंदी में मिलेगा। पूरा PPT, द कंटेंट, क्रक्स, एवरीथिंग, सब कुछ हिंदी में। घर बैठे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो डायरेक्टली लाइव टू योर होम। द क्लासेस वुड बी डिलीवर्ड। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए यूज करें मेरा कोड राहुल लाइव, राइट। इसके अलावा UPSC सिविल सर्विसेज के लिए हिंदी इंग्लिश वाला बैच मिक्सचर, जहां पे आप जानते हो हमारा बैच 4 शुरू हो रहा है जल्दी 20 फरवरी से। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है 2024 के लिए, UPSC सिविल सर्विसेज 2024 के लिए। यहां पे 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है, जहां पे 1000 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यूस नहीं ऑफ कोर्स। तो 1000 घंटे की क्लासेस आपकी प्लान्ड है, जहां पे पूरा UPSC सिविल सर्विसेज का सिलेबस आपका कवर करा दिया जाएगा। फॉर प्रीलिम्स, मेंस सभी की तैयारी हो जाएगी। एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस यूज द कोड राहुल लाइव अगेन, ठीक है, राइट। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को इनकाउंटर करते हैं। जैसे रोजमर्रा की लाइफ में सॉल्ट हो गया, जैसे नमक हो गया। नमक क्या है? नमक जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, राइट। नमक क्या है? नमक इज NaCl। अब ये बना कैसे? बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर मिल जाएंगे तो आपको पता है कि NaCl बन जाएगा, साथ ही पानी बन जाएगा H2। सिंपल सा रिएक्शन है, राइट। ऑल तो हम लोग आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में, बट मैं आपको बस बता रहा था कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इतने सारे एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट की चीजों से एनकाउंटर होते हैं। कई बार हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग नींबू खाते हैं, राइट। नींबू आपको पता है? नींबू, जब आपने नींबू लिया है तो नींबू में आपने जरूर देखा होगा कि थोड़ा सा एसिडिक फील आता है। नींबू को आपने टेस्ट किया है, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। या फिर आपने टैमरिंड इमली को टेस्ट किया है, इमली में आपको लगेगा थोड़ा सा खट्टा, राइट। वैसे ही क्या आपने साबुन देखा है? साबुन, राइट। साबुन बेसिक होता है, तो साबुन को तो आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। जैसे बेकिंग सोडा, आपने सोडा को टेस्ट जरूर किया होगा। सोडा, जैसे हम लोग खाने में सोडा मिलाते हैं, जैसे इडली वगैरह बना लो, डोसा बना लो, या फिर आपको कुछ तली हुई चीजें बनानी है, फ्राइड चीजें, पकोड़े वगैरह बनाने, थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं अंदर, या फिर थोड़ा सा इनो मिला देते हैं ताकि वो ऐसा फूले, है ना। तो उसको कभी टेस्ट करके देखा है? थोड़ा सा कड़वा होता है। तो रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजें देखिए, मेनी थिंग्स दे कंटेन एसिड्स। अब एसिड को आप टेस्ट करोगे तो खट्टा होता है, तो वो एसिडिक हम लोग कहते हैं, राइट, एसिडिक। वैसे ही बेसिक चीजों को आप देखोगे, बेसिक चीजों को अगर आप टेस्ट करके देखो, जैसे बेकिंग सोडा बिटर होता है, तो उन्हें हम लोग बेसिक कहते हैं, बेसिक, या फिर एल्कलाइन चीजें हम लोग कहते हैं।
और नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला टेस्ट करके देख लो, तो क्या मैं एसिड को हमेशा टेस्ट करके देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं, करना भी नहीं है, ये करना भी नहीं है कभी। ये मैंने आपको बस एग्जांपल में बोला। जो खाने वाली चीजें वो तो हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इसलिए हमारे किचन वगैरह मिलते हैं। लेकिन कहीं पे बाहर में जैसे पहली बार अगर आपको कोई आइटम मिला, कोई चीज मिली, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढ निकालोगे? क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, वो कैसे निकालोगे? टेस्ट करके निकालोगे? यार बहुत खतरे वाली चीज होती है, क्योंकि अगर हम लोग एसिड्स की बात करें, आप जानते हो एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड भी होते हैं और डाइल्यूट भी होते हैं। जैसे अब नींबू में बहुत ज्यादा डाइल्यूट एसिड होता है, लेकिन अगर आप अपने लैब में काम कर चुके हो, केमिस्ट्री लैब में, आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा या फिर नाइट्रिक एसिड देखा होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर आप उसको गलती से किसी मेटल पे डाल दोगे, जैसे लोहे पे डाल दोगे, वो लोहे को भी करोड़ कर देगा, वो आपने देखा होगा। तो इसीलिए टेस्ट करके नहीं देखना है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि सर हर चीज को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम एसिड है या बेसिक है, एसिड है या एल्कलाइन है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? अब यही है सिंपल आइडेंटिफिकेशन वाली चीज, उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स ढूंढ निकाले जिसके ऊपर अगर हम लोग एसिड डाल दे या फिर बेस डाल दे तो अपना रंग बदल देगा और हमें बता देगा कि भैया ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो हम लोग एसिड को इस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक चीज को यानी कि एल्कलाइन चीज को इस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इंडिकेटर्स किस तरह के होते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं? कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे नेचर में आपको मिल जाते हैं, या फिर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे हल्दी एक इंडिकेटर है, लिटमस तो आपने सुना ही होगा, एक इंडिकेटर है हमारा, राइट? चाइना रोज पेटल एक इंडिकेटर है, इसके अलावा फिनोल्फ्थैलीन एक इंडिकेटर है। अगर आपने केमिस्ट्री में देखा है तो हम लोगों ने अलग अलग इंडिकेटर्स डेवलप किए। सबसे कॉमन या फिर मैं कहूंगा कॉमनेस्ट इंडिकेटर है लिटमस, ये आपने देखा होगा जरूर। अब ये लिटमस क्या है? आई एम क्वाइट श्योर कि आप आपकी स्कूल में, राइट, स्कूल में, कॉलेज में, 10वीं 11वीं में आपने लिटमस पेपर जरूर देखा होगा। लिटमस पेपर, राइट? लिटमस पेपर देखा है? अगर उस लिटमस पेपर को आप एसिड पे रखो एक रंग आएगा, बेस पे रखो एक रंग आएगा, ये आपने देखा जरूर होगा, इजंट इट? तो ये लिटमस होता क्या है? लिटमस है क्या? लिटमस एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से। अब ये लाइकन क्या होता है? लाइकन आपको पता है लाइकन क्या है? लाइकन एक सिम्बियोटिक या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप है आपके फंगाई और आपके आल्गे के बीच, ये आपको पता है ना? तो लाइकन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस, और उस लिटमस को अगर हम लोग एक पेपर पे रब कर देंगे तो वो लिटमस पेपर बन जाएगा, ठीक है? तो लिटमस पेपर जो भी कलर का होगा, अब जैसे ब्लू लिटमस पेपर है, यानी कि बेसिक लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, अगर मैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो वो रेड बन जाएगा। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। अगर वही मेरा रेड लिटमस पेपर है, तो अगर मैं एक बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। ये हमें कॉमनली पता है। लेकिन जो हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री लैब में वगैरह देखा है, जो छोटे छोटे लिटमस के पेपर आते हैं ना, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको स्टेशनरी वगैरह में मिल जाएगी, या फिर आपको जनरल स्टोर वगैरह मिल जाता है लिटमस पेपर। अगर आपने देखा हो कुछ इस तरह का होगा, येलोइश कलर का पेपर होगा, और हम लोगों ने एसिड को डिफाइन करने के लिए या फिर एसिडिक या बेसिक को मेजर करने के लिए एक स्केल भी बना दिया। ऑल्दो ये पीएच स्केल एनसीईआरटी में बताया नहीं गया, एडवांस क्लासेस में आएगा, लेकिन अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, हम लोग उसे कहते हैं पीएच स्केल। अब पीएच हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर मेजर करते हैं फ्रॉम 1 to 14, 1 से 14 का पीएच डिफाइन करते हैं हम लोग। अब पीएच का लिटरली मतलब क्या है? पीएच का मतलब क्या है? पीएच का मतलब है कि आपकी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब पीएच में क्या होता है? जितना नंबर कम रहेगा, यानी कि 1 की तरफ जितना होगा वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा। अगर समझ लीजिए किसी सॉल्यूशन का पीएच है 1 और गलती से आप उसमें उंगली डाल दोगे, उंगली जल जाएगी, उंगली मतलब उंगली निकल जाएगी, हड्डी बच जाएगी, है ना? इनफैक्ट हड्डी भी गल सकती है। कुछ इस तरह का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा पीएच 1 वाला। वैसे ही जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, ये आपका बनता जाएगा बेसिक सॉल्यूशन या फिर मैं कहूंगा एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों है?
कम नंबर पे एसिडिक, ज्यादा नंबर बेसिक क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑन कॉन्सेंट्रेशन देखता है और ये हम लोग एक लॉगरिथमिक स्केल पे मेजर करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथमिक स्केल पे मेजर करते हैं, इसीलिए नंबर कम है एसिडिक बन रहा है। जैसे पीएच का बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है? पीएच का बेसिक फॉर्मूला इज लॉगरिथमिक टू द बेस 10। हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स। अगर H प्लस आयन लिखना हो तो इसको मैं रिवर्स वे में भी लिख सकता हूं, माइनस लॉगरिथमिक 10 ऑफ द हाइड्रोनियम आयन ऑल्सो, इजंट इट? ये भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि दोनों मिलकर ये एसिड बन जाएंगे, है ना, H प्लस या फिर H3O प्लस आयन भी हम लोग कैसे, दोनों का एक ही आपको वैल्यू बेसिकली निकल आएगा, राइट? ये आपको पता है, पीएच केमिस्ट्री 101 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान क्या रखना है, लिटमस पेपर जब आप लोगे, एक कॉमन लिटमस पेपर लोगे तो कुछ इस तरह का येलोइश कलर आपको मिलेगा। सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे, अगर लाल रंग आया तो एसिडिक होगा, नीला रंग आया तो बेसिक होगा, अगर हरा रंग हुआ तो आपका न्यूट्रल के आसपास है, और हमारा न्यूट्रल पीएच होता है 7। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हो चुकी। तो पहला इंडिकेटर, सबसे आसान इंडिकेटर है लिटमस, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग दूसरे इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हल्दी एक इंडिकेटर, हल्दी टर्मरिक, आपने देखा होगा, हल्दी एक इंडिकेटर है। हल्दी को एक्सपेरिमेंट करना घर पे, हल्दी लो, हल्दी को एक पेपर पर डालना और हल्दी के ऊपर साबुन का पानी डाल देना, और वो जो हल्दी डाली हुई, हल्दी लगाई हुई पेपर होगा ना, वो लाल हो जाएगा, राइट? वो कुछ रेडिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी में एसिड अगर डालो तो कुछ नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा, राइट? हल्दी में अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालो कुछ नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। लेकिन हल्दी में आपने जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला, तो वो कुमकुम की तरह बन जाता है, वर्मिलियन, यानी कि लाल कलर बन जाता है, लाल कलर हो जाता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे यहां पे बूझो बताता है, इनफैक्ट ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी, कहीं पे फंक्शन गए हो या फिर कहीं पे आपने खाना खाया, राइट, होटल वगैरह में, और आपकी सफेद शर्ट पे खाना गिर गया, वो धुल के आने के बाद भी उस पर एक लाल दाग रह ही जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि खाने में अगर हल्दी हो, हल्दी का स्टेन जो होता है सफेद शर्ट के ऊपर, उसको आप धोने के बाद भी आपको सोप के साथ मिलके वो लाल कलर का एक दाग छोड़ जाएगा। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, राइट? इनफैक्ट एक और एक्टिविटी बताई गई यहाँ पे, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट, हल्दी का पेस्ट पेपर पे लगाए, शीट ऑफ पेपर पे लगाए, उसको सुखा दे और सोप के साथ ड्रॉ करें, यानी कि सोप सॉल्यूशन ले, एक कॉटन बड में डालें और उससे लाल रंग बन जाएगा। जो भी आप हल्दी के ऊपर लिखोगे वो राइटिंग बन जाएगी रेड में, राइट? तो काफी अच्छा एक ट्रिक है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं साइंस इज एक्चुअली लॉजिकल मैजिक, है ना? साइंस एक ऐसा मैजिक है जो लॉजिक से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इजंट इट? राइट। चलिए, एक और इंडिकेटर भी है, चाइना रोज करके इंडिकेटर। चाइना रोज को हम लोग कहते हैं गुदल, राइट? जो गुदल का फूल होता है, अब गुदल के फूल के ले लो, गुदल के फूल को कचुम्बर बनाओ, कचुम्बर बना के उसका जो भी जूस निकलेगा, पेस्ट निकलेगा, उसको एक पानी में डाल दो, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, तो आपको कलर आ जाएगा पिंक, थोड़ा लाइट पिंकिश कलर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गुदल मिला हुआ है, चाइना रोज पेटल्स मिले। चाइना रोज पेटल को आप ऐसे आप उसको कचुम्बर करके उसका जूस पानी बनाना, ये कलर आएगा। अब इसमें आप एक ड्रॉप एसिड डालना, कोई भी एसिड डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड वीक जो भी एसिड डालना है, HCl H2SO4 डाल दो, नाइट्रिक एसिड डाल दो, एसिडिक चीजें आप डाल दो, तो ये आपका थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, यानी कि मजेंटा कलर हो जाएगा। ये धीरे से थोड़ा सा डार्क पिंकिश या फिर मजेंटा कलर हो जाएगा। वहीं पे अब अगर बेसिक सॉल्यूशन डाल दो, बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि आपने अपना खाने का सोडा डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, या फिर साबुन का पानी आपने डाल दिया, या फिर दूसरा बेसिक जैसे इनो ले लिया, इनो डाल दिया, तो यहाँ पे वो ग्रीनिश कलर आपको दे देगा। तब आपको पता चलेगा कि भैया वो बेसिक है, वो एसिडिक है। तो इंडिकेटर्स काफी हेल्प करते हैं हमारी दिखाने में या फिर बताने में कि एसिडिक है या बेसिक है, और उन चीजों का हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इनके अलावा हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएजेंट्स भी बनाए हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थैलीन। अब फिनोल्फ्थैलीन है, फिनोल्फ्थैलीन पीएच का इंडिकेटर बन जाता है, राइट? अगर समझ लीजिए, फिनोल्फ्थैलीन एक्चुअली पानी की तरह दिखता है, एकदम कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है, एकदम कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है, ठीक है?
तो उसके अंदर जैसे ही मैं एसिड डाल दूं तो ये थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर बन जाएगा, और जैसे ही मैं आपको बेसिक डाल दूं तो ये पिंकिश कलर बन जाएगा, फुशिया या फिर पिंक कलर बन जाएगा। जैसे एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक, और एप्लीकेशन बेस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इनके अलावा हम लोगों ने दूसरे भी बहुत सारे केमिकल बेस्ड इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थैलीन है, फिनोल्फ्थैलीन। अब ये फिनोल्फ्थैलीन जो है ये इंडिकेटर एक केमिकल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फिनोल्फ्थैलीन नॉर्मली एक कलरलेस लिक्विड होता है अगर वो एसिडिक मीडियम हो। जैसे पीएच अगर 0 to 8.3 होना तो ये कलरलेस होता है, मोस्टली कलरलेस होता है, कलरलेस। लेकिन जैसे ही आप इस कलरलेस सॉल्यूशन में कोई बेसिक या फिर अल्कलाइन चीज डाल दो, जैसे इनो मिला दो या फिर बेकिंग सोडा मिला दो या फिर NaOH मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, तो ये सॉल्यूशन टर्न हो जाएगा पिंक में, तो ये कलरलेस से पिंक हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग इससे बेसिक सॉल्यूशंस ढूंढ निकाल सकते हैं, राइट। इसके अलावा फिनोल्फ्थैलीन के अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक और रिएजेंट या फिर एक और केमिकल, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है, न्यूट्रल पीएच जब होता है, पीएच न्यूट्रल हो तो ये नॉर्मली येलो सॉल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज येलो सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसमें बेसिक भी मिला दो तब भी येलो रहेगा, यानी कि ये बेस टू एसिड का इंडिकेटर बन जाएगा। यानी कि मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का जो होता है, इसके अंदर जब मैं एसिड मिला दूंगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिला दो, H2SO4 मिला दो, या फिर आप अपना HNO3 मिला दो, नाइट्रिक एसिड मिला दो, तो इसके अंदर मिला दोगे तो ये रेड ऑरेंज या फिर ऑरेंजिश रेड कलर बन जाता है, इंडिकेट करता है कि हाँ भैया इसके अंदर एसिड है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट एसिड है कि बेस है। अब ये हमें पता चल चुका है, एसिड और बेस हमारी लाइफ के रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स भी आपको पता चल चुके हैं। तो अगली बार ढूंढ निकालिएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में हमारी जो हम लोग विनेगर इस्तेमाल करते हैं, विनेगर कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, राइट। जैसे जो आपकी वो फ्राइड राइस बनता है उसमें विनेगर बनता है, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। चींटी, कभी कभी आपने चींटी को मारा है, उसके बाद गलती से आपने से होठ पे टच किया है क्या, फिर टंग पे टच किया है, खट्टा खट्टा सा लगेगा, है ना। तो चींटी, अगर चींटी आपको काटे उसके बाद फॉर्मिक एसिड छोड़ देगा। चींटी अगर आपको काटे तो वहां पे फॉर्मिक एसिड आता है, थोड़ी देर जलता है, क्योंकि चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। वैसे ही सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड तो आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें यहाँ पे सिट्रिक एसिड मिलता है। एक खट्टा सा लैक्टिक एसिड भी मिलेगा, जो जैसे आपने दही खाया होगा। अब दही में खटास क्यों होती है, दही में खटास क्यों होती है, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड। वैसे ही आप कभी पालक खा के देखना, कच्चा पालक खाना, कच्चा पालक आपको थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगेगा, थोड़ा सा लाइट खट्टा खट्टा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच के अंदर। इसके अलावा हमारा जो विटामिन सी है, ये तो पता है, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ होता है? विटामिन सी आप खा लो आंवला, विटामिन सी आपको यहाँ पे भी मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड भी मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। लेकिन विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है क्या? आंवला, आंवला, राइट। आप अपना आंवला खा लो, सबसे खट्टा खट्टा सा, एकदम खट्टा खट्टा सा लगता है, राइट। वो आंवला कैंडी भी खाया होगा, आंवला कैंडी में आंवला और चीनी डाल देते हैं तो खट्टा खट्टा और मीठा मीठा भी लगता है। इसके अलावा टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड आपके टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड में आपके ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजें खाते हैं उसमें बहुत सारे एसिड्स हमें मिलते हैं। हमारे पेट में भी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। स्टमक इज एसिडिक इन नेचर, और स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेट के अंदर म्यूकस लाइनिंग बनी हो, ये सब हम लोग जानते हैं, राइट, जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। इसके अलावा बेसिस, जैसे बेस है, अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है लाइम वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो आप विंडो क्लीन करते हो ना, जो स्प्रे करके जैसे आपके स्प्रे वगैरह मिलते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। या फिर आपका साबुन है, साबुन में तो साबुन आपने देखो, साबुन अपने टेस्ट कभी मत करना, लेकिन फिर भी साबुन बहुत ही कड़वा होता है। अगर आपने बेकिंग सोडा वगैरह खाया, बेकिंग सोडा, उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा कड़वा लगता है। साबुन में
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं एज एंटासिड। जो आपने इनो देखा होगा ना, अगली बार जब भी आप इनो लो या फिर जब भी आप जेलुसिल लो, जेलुसिल की टैबलेट, इनो या फिर कोई भी एंटासिड लो, उसके पीछे में कंटेंट पढ़ के देखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपके हाइड्रोक्साइड बेस्ड ही कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। दे आर एल्कलाइन, वो बेस होते हैं। क्योंकि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है तो भैया थोड़ा सा बेसिक मिला दो तो थोड़ा एसिडिटी कम हो जाएगी या फिर एसिड थोड़ा सा कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड्स और बेस। अब ये एसिड और बेस के फीचर क्या होते हैं हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। एसिड क्या होता है? एसिड थोड़ा खट्टा लगता है। जैसे आपने देखा लेमन है, विनेगर है, विनेगर खट्टा होता है, विनेगर को टेस्ट कर सकते हैं, विनेगर को टेस्ट कर लिया, या फिर आपने नींबू खाया होगा, ऑरेंज खाया होगा, खट्टे खट्टे होते हैं। तो एसिड जनरली सावर टेस्ट करते हैं, इसके अलावा एसिड जो ब्लू लिटमस है उसको रेड या पिंक टर्न करता है, ये हम लोगों ने देखा है। एसिड का एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या फिर वीक भी हो सकता है। जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग ये करते हैं वो तो वीक एसिड से, राइट, डाइल्यूट एसिड हम लोग जिसको कहते हैं, डाइल्यूटेड एकदम, इसीलिए ज्यादा आपको हानि नहीं करते। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पे? इंडस्ट्री वगैरह में, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखा होगा। ठीक है, अब जब आप उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को लो और उसके अंदर समझ लो आप एक लोहे की बार डाल देना और आधा ही डुबाना, बस इतना ही डुबा के आप इसको बाहर निकाल देना, तो आपने देखा होगा कि भैया वो एसिड लोहे के साथ या फिर मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है, वो आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा। अब ये क्यों है? अब सिंपल सा लॉजिक है इनका, जैसे अब आपने देखा कि लोहा है, अब लोहे को आप कोई भी एसिड के साथ आप उसका रिएक्शन देख लो तो जैसे FeCl2 बन जाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और हम लोग ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होना मतलब केमिस्ट्री 101 में देख चुके हैं, रिलीज होना, है ना, ये देखा है हम लोग। जैसे अगर आपने देखा आयरन रॉड देखा, अगर आप उसको H2SO4 में डाल देना, ये तो सिंपल है, राइट, FeSO4 बन जाएगा प्लस आपका फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, राइट। तो यही है, मतलब बेसिकली किसी भी मेटल के साथ जब आप एसिड का रिएक्शन करा दोगे वो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और आपका मेटल बेस्ड एक सॉल्ट भी बना देगा। ठीक है, मेटल बेस्ड सॉल्ट भी बना देगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसके अलावा एसिड जो है वो करोसिव बिहेवियर दिखाते हैं, करोसिव बिहेवियर। अब ये आपने देखा होगा कि भैया करोड़ कर देता है, केवल मेटल को ही करोड़ नहीं करता है, किसी भी चीज पे करोसिव एक्शन दिखा देता है, मेटल ही नहीं। अगर आप मेटल छोड़ो यार, किसी आपने मतलब फ्लोर पे डाल के देखना, फ्लोर का भी कलर उड़ा देगा। और यही जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे हवा में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए, हवा में जैसे हम लोग कहते हैं ना, हवा में अगर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाए, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर सल्फर डाइऑक्साइड ये बढ़ जाए तो क्या होता है? हम लोग कहते हैं ये हवा के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें देंगे एसिड रेन, है ना, एसिड रेन दे देंगे। क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के गैसेस बन चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एसिड रेन होगा। और एसिड रेन आपने देखा है क्या करता है? एसिड रेन यही तो है कि आपकी SO2 NO2 ये गैसेस जाएंगी, एसिड ऊपर जाएगा, पानी के साथ कंबाइन होगा और पानी के साथ वीक एसिड बन के गिरेगा, राइट। जैसे कि अब कार्बोनिक एसिड है, राइट, कार्बोनिक एसिड हो गया या फिर दूसरे वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड बन के गिरेंगे। और अगर ये डाइल्यूट एसिड गिरे इवन ताजमहल पे, ताजमहल कोई मेटल से नहीं बना है, मेटल को तो करोड़ करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरी चीजों को भी करोड़ कर देगा। आपने देखा होगा ताजमहल मार्बल एक समय पे ऐसा एकदम सफेदी की चमकार दिखा करता था, लेकिन जैसे ही एसिड रेन हुआ अगल बगल में आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री बन चुके हैं, जैसे फरीदाबाद में हो गया, नोएडा में हो गया, अंबाला एटसेट्रा, दिल्ली के आसपास, आगरा के आसपास इंडस्ट्रीज आए। उसके बाद एसिड रेन जैसे हुआ तो ताजमहल का कलर भी थोड़ा सा फेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मार्बल को भी इसने धीरे धीरे से करोड़ कर दिया थोड़ा सा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया एसिड क्या करते हैं, करोड़ करते हैं। इसके अलावा
एसिड जब भी पानी में मिला देते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स यस देयर इज H प्लस, राइट, देयर इज H3O प्लस एज वेल, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसी का कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोग देखते हैं ना पानी में मिलाने के बाद कि भैया पीएच का मतलब तो वही है। इसके अलावा बेस होता है। अब बेस क्या होता है, बेस ना कड़वे होते हैं, कड़वे। अब एग्जाम्पल है आपका टेस्ट, अगर आपको करके देखना है लाइफ में तो इसको, बस इसको करके देखना चलेगा, बाकी किसी चीज को नहीं करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसके अलावा पिंक या फिर रेड लिटमस को या ब्लू टर्न करते हैं, और काफी सोपी होते हैं, सोपी, सोपी सोप होता है अंदर, मतलब जैसे आप उसको जो चिकनाई चिकनाई आपको फील हो जाती है, चिकनाई फील हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एसिड का काम है कि वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर आप उसको पानी में मिला दो तो वो आपको OH-1 आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। इसके अलावा इन दोनों के उपयोग भी अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, इन दोनों के इस्तेमाल भी हम लोग अलग अलग से करते हैं। अलग अलग से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोजमर्रा की लाइफ में मैंने बताया आपको, हमारे पेट का जो एसिड होता है 1.5 के आसपास होता है, राइट। लेमन हो गया, विनेगर हो गया, कॉफी, टोमेटो एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और भी ज्यादा अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो पीएच इसका बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया कि हमारे लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे एसिड वाली चीजें, बहुत सारी बेस वाली भी चीजें भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, आपने इनो की टैबलेट ली होगी, इनो इज अ बेस, आपने जेलुसिल देखा होगा, जेलुसिल इज अ बेस। इसके अलावा आपने क्लीनर्स देखे होंगे, सफाई सफाई चीजें, जैसे जो स्प्रे करके चमकाने वाली चीजें होती है ना, वो आपको ये बेसिक चीजें होती है। ये बेसिक चीजें क्यों, क्योंकि बेसिक चीजें आप किसी भी स्प्रे कर दो, आपका CO2 गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको क्लीनिंग मिल जाती है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा। तो कॉमन जो भी हमारे एसिड्स मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स में, बैटरी का एसिड हो गया, राइट, और करोसिव एक्शन करते हैं। ऑल्दो मुझे एग्जांपल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपनों ने देखा होगा कि एसिड अटैक किया, एसिड अटैक किया, तो एसिड अटैक से आपने देखा होगा बहुत सारे विक्टिम्स का फेस डिसफिगर हो जाता है, राइट। ये सारी चीजें, करोसिव एक्शन है जरूर, तो एसिड से थोड़ा दूर ही रहना है, राइट। डाइल्यूट एसिड्स आर ओके, बट बेसिस भी आपको हानि जरूर करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस, नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, उन्हें हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रेन क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आपने देखा होगा वो क्या है, मिस्टर मसल, ड्रेनेक्स, है ना। वैसे आपकी ब्लीच होती है, ब्लीचिंग, राइट, एटसेट्रा, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गई, ठीक है। आई होप आपको एसिड बेसिस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके अलावा जब भी एसिड और एक बेस को मैं मिला दूंगा तब हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए मैंने कहा बेस न्यूट्रलाइजेस एन एसिड। तो एसिड और बेस जैसे ही मिलेंगे हमेशा सॉल्ट और पानी तैयार होगा। इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को आप मिला दे, आपका सॉल्ट बन जाएगा और आपके पानी बन जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। कोई भी ले लो आप, कोई भी एसिड ले लो और कोई भी बेस ले लो, आपको मिल जाएगा एसिड प्लस बेस हमेशा आपको एक सॉल्ट देगा और आपको पानी देगा, राइट, लिक्विड। दैट इज द बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए हम लोग जैसे पेट में एसिडिटी हुआ, ऊपर से इनो लिया, तो इनो लिया मतलब पेट में जो एसिड है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और पानी बन जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा आपका एसिडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, यानी कि एसिड और बेस को दोनों को मिला दिया, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस दोनों को मिलाइए और बाहर से टेस्ट ट्यूब को टच करके देखिएगा, क्या टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा है? ऑफ कोर्स गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रेज करता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर रेज होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे आपकी टेम्परेचर रेज हो जाती है। रिमेंबर दिस ऑलवेज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट फॉर्म, वाटर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग ये जो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहां इस्तेमाल करते हैं? कई बार, जैसे मैंने एग्जांपल, इनडाइजेशन, मतलब इनडाइजेशन, स्टमक में आपको एसिडिटी हुआ, जब एसिडिटी हुआ तो क्या लोगे? इनो, 6 सेकंड में काम करेगा, पता नहीं काम करता है कि नहीं,
6 सेकंड में तो नहीं करता मुझे लगता है, बट फिर भी थोड़ी देर बाद एसिड को न्यूट्रलाइज जरूर कर देता है। इनो या फिर आपकी दूसरी चीज जेलुसिल हो गया। तो इंडाइजेशन जब होता है तो आप एंटासिड लेते हो, और एंटासिड में आपको क्या मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए मैंने आपको बोला अगली बार जब भी आप चेक करना, जब भी आप इनो लो, कुछ भी लो, चेक करना उसके पीछे क्या है। इसके अलावा कोई अगर चींटी आपको काटे तो चींटी काटेगी, वापस जाके चींटी को नहीं काटना है, राइट? जोक्स अपार्ट, कोई आपको चींटी काटे तो वहां पे थोड़ी देर जलता है। क्यों? चींटी ने फॉर्मिक एसिड छोड़ दिया। अब उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई बेसिक चीज, साबुन से आप धो दीजिएगा, या फिर उसके ऊपर कोई भी बेसिक एल्कलाइन चीज लगाइए, जैसे कि लैक्टोकैलामाइन एटसेट्रा लगाइए, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर मिलता है। कॉमन नॉलेज। इसके अलावा सॉइल में, अगर देखिए जमीन में हम लोग जमीन की टेस्टिंग करेंगे, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे अरे यार सॉइल एसिडिक हो गई है, सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो सॉइल में हम लोग क्या डालते हैं? सॉइल में हम लोग डालते हैं जिप्सम। एसिड टू बेस कन्वर्ट करने के लिए, टू एसिडिक टू बेस, तो हम लोग क्या करते हैं? क्विक लाइम डाल देंगे, राइट? क्विक लाइम डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, जिप्सम डालते हैं, GYPSUM, जिप्सम हम लोग डालते हैं सॉइल में, सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एसिडिटी। जिप्सम मिलाओ, एसिडिटी कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने देखा है सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। या फिर इंडस्ट्री में भी देखा है, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, पहले तो बहुत हुआ करता है, फैक्ट्री का वेस्ट निकला और एसिडिक हो, बेसिक हो, देखेंगे नहीं, सीधे पानी में डाल देंगे। तो भैया अगर एसिडिक होगा तो मछलियां हैं अंदर, अगर मछलियां तो काफी सेंसिटिव होंगी, पीएच अगर ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा? पीएच गड़बड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दी फिशेस विल डाई। तो इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी फैक्ट्री में वेस्ट के साथ क्या करते हैं? बिफोर चेकिंग वेस्ट को देखते हैं, अगर वेस्ट एसिडिक है तो उसके अंदर बेसिक चीजें ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करके फिर इवेंचुअली वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। तो कॉमन फिनोमेना हम लोगों ने देखा है वेस्ट मैनेजमेंट में भी, फैक्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट। यहां पे हम हर जगह पे देख चुके हैं एसिड और बेस के रिएक्शंस। तो ये था हमारा चैप्टर 7 का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप दैट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वन फॉर यू। और आप जानते हैं कि जाने से पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई इश्यूज है, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, एनीथिंग, you can always message me on this particular number. You can Instagram me. I do respond on Saturdays and Sundays. So see you in the next class. मिलते जल्दी। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।